बात करते हैं यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए राष्ट्रपति पुतिन की शर्तों वाले शांति प्रस्ताव के हालात कैसे, इसे ज़ेलेंस्की ने खारिज कर दिया, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर, युद्ध विराम के लिए पुतिन की शर्तें, रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों पर दावा छोड़ दे यूक्रेन, यह कहा गया। यूक्रेन के 4 राज्य चाहता है रूस, आधे यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं पुतिन। नेटो में शामिल होने की जिद भी यूक्रेन को छोड़नी पड़ेगी। 2 बड़ी शर्तें रखी गई रूस की तरफ से अगर शांति चाहते हैं ज़ेलेंस्की तो। और पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा और यकीन मानिए ये रूस का शांति प्रस्ताव कम, यूक्रेन और पश्चिमी देशों को पुतिन की आखिरी चेतावनी ज्यादा लग रही है जो इसमें शर्तें जोड़ी गई हैं। जरा उस पर भी गौर करते हैं, कैसे होगा युद्ध विराम, शर्तें क्या है। यूक्रेनी फौज लुहांस्क डोनेस्क छोड़ दे तो शांति हो सकती है, युद्ध विराम हो सकता है। खेरसोन ज़ैपोरिज़िया पर रूसी कब्जे को वो मान्यता दे दे तो युद्ध समाप्त हो सकता है। और इसके अलावा 5 यूक्रेनी राज्य रूस को देने होंगे, यह भी कहा गया है। तो यह शांति समझौते की बात कही गई है। इसके अलावा यूक्रेन किसी भी गुट का हिस्सा ना बने, खासतौर पर नाटो का जिक्र किया गया। अब यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, क्योंकि नाटो में शामिल होने को लेकर ही शुरुआत में लड़ाई शुरू हो गई थी और यूक्रेन एक न्यूक्लियर फ्री स्टेट रहे, उसका स्टेटस न्यूक्लियर फ्री रहे, यानी कि वो नाभिकीय हथियार न बनाए, रूस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं। दुनिया भर के प्रतिबंध रूस पर इस युद्ध के दौरान लगे हुए हैं, इसलिए ये सारी बातें कही जा रही हैं। निनाद सर, ये सवाल मैं आप ही से करना चाह रहा हूं, वाकई में ये शर्तें युद्ध को खत्म करने के लिए, भड़काने के लिए? देखिए, पहली बात मेरे को लगता है कि ये जो शांति प्रस्ताव है ये यूक्रेन के लिए नहीं है, रशिया के लोगों के लिए पुतिन कह रहे हैं। देखिए, पुतिन को भी अब काफ़ी टाइम हो गया है, रशिया के लोग भी मारे जा रहे हैं इस वॉर में, और $50 बिलियन G7 ने अभी यूक्रेन के लिए 10 साल तक देने का वादा किया है। तो हर तरफ से एक दबाव बढ़ रहा है रशिया के ऊपर। रशिया बहुत बढ़िया लड़ाई कर रहा है, रशिया काफ़ी एरिया पे बैठा हुआ है, पर अगर आप देखें तो उसने जो 4 स्टेट मांगे हैं उसका सिर्फ 40% रशिया एक्चुअली कंट्रोल करता है। तो ये एक हवा में एक तीर छोड़ा है। मेरे को लगता नहीं कि एक शांति प्रस्ताव है, ये अपने खुद के सिटीजन्स को ये बताने की चेष्टा मुझे ज़्यादा लगती है कि हम कमांड में हैं और हमारी लोग बात मानेंगे। लेकिन $50 बिलियन का जो कमिटमेंट है उससे रूस थोड़ा सहमा है। उसको लगा था कि G7 में एकजुटता नहीं होगी और $50 बिलियन जैसा इतना बड़ा अमाउंट का पैसा नहीं आएगा। तो मेरे को लगता है कि वो अब टाइम वो खरीद रहे हैं कि अगर अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज होती है और आइसोलेशनिस्ट यानी अमेरिका के बाहर हमें ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी, जैसे ट्रंप आते हैं, तो क्या कोई नई बातचीत हो सकती है। और उस बातचीत के लिए इस तरह के शर्तें पुतिन रख रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक और बड़ी खबर, पुतिन के युद्ध विराम वाले प्रस्ताव को यूक्रेन ने सिरे से खारिज किया है। खबर क्या है आप जानिए। पुतिन की शर्तों पर ज़ेलेंस्की का जवाब सामने आया। ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, रूस से सभी इलाकों को वापस लेना यूक्रेन का मकसद है। रूसी कब्जे से यूक्रेनी धरती मुक्त हम कराएंगे, ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। सभी कब्जे छुड़ाने तक ये जंग जारी रहेगी, ज़ेलेंस्की की तरफ से ये बयान दिया गया है। तो कहां बात कही जा रही कि आप हमें अपने इलाके दे दो, वहां पर ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं जो आपने इलाके लिए वो हम वापस लेकर रहेंगे। और पुतिन के शांति प्रस्ताव पर नाटो चीफ ने बड़ा बयान दिया है। क्या है वो बयान? पुतिन के शांति प्रस्ताव पर बोले नाटो चीफ, रूसी प्रस्ताव शांति लाने के लिए नहीं है और पुतिन के प्रस्ताव में दिखी आक्रामकता। नाटो चीफ ने यह कहा है, नाटो यूक्रेन पर कंट्रोल चाहते हैं पुतिन, ये यूक्रेन पर कंट्रोल चाहते हैं पुतिन, ये कहा गया है नाटो की तरफ से। रूसी फौज यूक्रेन से बाहर निकले, नाटो ने एक बार फिर से वो बात दोहराई। बिल्कुल। और देखिए ब्रजेश कुमार सर, आपसे सवाल है, देखिए जो प्रस्ताव रखा गया रूस की तरफ से, इस पर ज़ेलेंस्की क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते ये अलग बात है, लेकिन अमेरिका क्या चाहता है इस पर सबका फोकस रहता है। अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि रूस अपने इलाकों का विस्तार करे और ज्यादा वो आगे बढ़े। और दूसरी बड़ी बात, अमेरिका ये भी चाहेगा और ये बयान भी आए कि कैसे यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए। तो संकेत साफ है क्या इन बयानों में और प्रतिक्रिया में कि जंग हाल फिलहाल में तो थमने वाली नहीं, और ज्यादा आक्रामक और ज्यादा विध्वंसक हालात होंगे? देखिए, लड़ाई चल रही है 30 वर्ष तक, 3rd ईयर रनिंग। पिछले साल या इस साल के बिगिनिंग में पुतिन भारी बहुमत से जीत के आए हैं। उनकी एक आशा ये भी है कि ज़ेलेंस्की को इस समय इलेक्टोरली काफ़ी वीक हो जाना चाहिए, बिकॉज जब तक वो हैं तब तक ये हार्ड लाइन दोनों तरफ से चलता है।
पुतिन की तरफ से और ज़ेलेंस्की की तरफ से। लेकिन ये सोचना होगा कि ये प्रस्ताव अभी क्यों आया। अगर देखेंगे पिछले हफ्ते करीब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एनुअल मीटिंग लेनिनग्राड में हुई और वहाँ पे जो हार्ड लाइनर पुतिन समझे जाते हैं, उन्होंने ये कहा अपने बयान में, हमें शायद टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो एक बहुत अलग सा लगा। दूसरी बात, ये प्रस्ताव कब आया? जब G7 की मीटिंग इटली में हो रही थी और यहाँ पे काम चल रहा था, आपस में बातचीत हो रही थी कि इस वॉर में कैसे सपोर्ट किया जाए। ठीक है। और ये डिसाइड किया गया कि जो $300 बिलियन जो पैसे पड़े हैं, ये डिसीजन अपने आप में दिखाता है कि रूस की तरफ से जो भी प्रस्ताव आया है उसका कहीं कोई लोकस नहीं दिखाई देता, कम से कम G7 और नेटो देशों के अंदर। और देखिए, रूस की नेवी, वायुसेना, रॉकेट फोर्स और थल सेना लगातार यूक्रेन पर चौतरफा अटैक करने में जुटी हैं। रूसी फौज अब तक यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा भी कर चुकी है। तो यूक्रेनियन आर्मी भी रूस को जवाब देने में पीछे नहीं है। यूक्रेनी फोर्स भी मॉस्को तक आक्रमण कर रही है। बीते 2 दिनों में यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 6 शहरों पर 350 से ज्यादा ड्रोन दागे। इसके बाद रूस के 6 शहर विनाश की आग में पूरी तरह से झुलस गए हैं।